और चर्चा की शुरुआत मेहता जी आपके साथ। सबसे पहला और डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि फेड के ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद गोल्ड मार्केट में डर क्यों नहीं है, गोल्ड के दाम क्यों बढ़े हैं? मृत्युंजय जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, फेड का जो डर था उस डर से ही जो गोल्ड $2000 था वो गिर के $1880 तक आ गया था। लेकिन उसके बाद जब फेड ने ऐलान किया तो मार्केट, तो एक स्वाभाविक ऐलान था। 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बात थी वो लगभग पिछले 2 महीने से ये बात चल रही थी कि फेड ब्याज दर बढ़ाएगा और 0.5% तक बढ़ाएगा। हाँ, यदि वो ब्याज दर 0.5 से 0.75 की तरफ बढ़ा देते तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश होता। गोल्ड का मार्केट बहुत ही डैमेजिंग स्थिति में आ जाता। लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि फेड के ब्याज दर बढ़ाने के बाद, मैं बढ़ाने के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, बढ़ाने के बाद गोल्ड के दाम बढ़े हैं। हिस्टोरिकली 1970 में भी ऐसा हुआ, 2004 में भी ऐसा हुआ, सन 2000 में भी ऐसा हुआ। तो ऐसा कई बार हो चुका है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि ये जो डर होता है किसी भी इवेंट के पहले का डर होता है। जब वो इवेंट हो जाता है, फेड ने अब ब्याज दरें बढ़ा दी, इसका डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब लोगों को जो मार्केट है उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। अब उसका कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है और इसीलिए हमने देखा कि फेड के ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद भी गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी पहले ही 120 से $140 का करेक्शन कर दिया। तो बात ये ठीक है कि फेड के ऐलान से पहले ही गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ गई थी और जब ये फैसला आया फेड की तरफ से तो उसके बाद गोल्ड के दाम बढ़ने लगे। बढ़ने इसलिए लगे क्योंकि एक तो 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नहीं हुई, ये डर मार्केट में था। और एक जो बड़ी बात फेड की तरफ से कही गई है कि आगे भी अगली बैठक में भी 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे भी गोल्ड मार्केट ने राहत ली है और उसके बाद गोल्ड का सेंटीमेंट थोड़ा मजबूत हुआ है। अब कुणाल जी, आप जरा हमें बताएं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गोल्ड में अब गिरावट बहुत लिमिटेड है, तो आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली। गोल्ड में 2-3 रीजंस के कारण मंदी हुई थी। एक तो बॉन्ड यील्ड्स यूएस के बढ़ गए थे और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया, ऑलमोस्ट 104 हिट किया था। सो ये जो भी फाइनेंशियल टाइटनिंग होने वाली है, इसका जो रिएक्शन गोल्ड पे आना चाहिए वो ऑलरेडी आ गया। अभी दूसरा एक जो रीजन है कि रशिया पिछले 4 साल से लगातार गोल्ड बाय कर रहा है। सो ये भी फियर था मार्केट में कि अगर रशिया गोल्ड बेचता है तो क्या होगा। दैट इज ऑल्सो, रशिया कोई अभी गोल्ड बेचने के मुझे नहीं लग रहा है कोई रशिया अभी गोल्ड बेचने वाला है नियर टर्म में। और सबसे बड़ा रीजन जो है गोल्ड बाय करने का, ये जो भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड में ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उसके चलते हुए एक कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन डेवलप हो चुका है। ग्लोबल ग्रोथ डाउनवर्ड बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। तो ऐसे हालात में फियर बढ़ने वाला है सिस्टम में, फाइनेंशियल मार्केट में। तो गोल्ड इज अ मस्ट बाय। गोल्ड में आपको निवेश करके रखना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए भी इट्स अ गुड बाय। सो ऑलरेडी हमने करेक्शन देख लिया है और कल भी एक अच्छा करेक्शन देख लिया। सो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, बट डायरेक्शनल व्यू यहाँ से तेजी का है और वी आर गोइंग टूवर्ड्स $1945-1950 इन नेक्स्ट 1 or 2 months। ठीक है। अब हर्षल बारोट जी, आप चूंकि इंटरनेशनल मार्केट पर भी रिसर्च करते